कि 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है। 48 टोटल बच्चे हैं, ऊपर से संजय जो है 19वां नंबर पर है। राकेश नीचे से 22वां है। राकेश जो है नीचे से 22वां है। राकेश और संजय के बीच कितने लड़के, इसके बीच में लड़का बतलाना है। तो क्या दिक्कत है, 19 को तो इधर निकल गया और 22 को इधर निकल गया ना। तो 48 में से 19 और 22 को जोड़ लेते हैं, यानी इन दोनों को निकालेंगे तो 48, 9 2 11, 1 2 3 और 1 4। 48 में से 41 गया, कितना बच गया 7। तो 7 को ना इसमें बच्चे होंगे। कह रहा है सवाल में कि संजय और राकेश और संजय के बीच कितने लड़के हैं, यानी 7। यानी इसमें ऑप्शन 17 दे रहा है, 16 दे रहा है, 18 दे रहा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। पहले देख लीजिए आप लोग। कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। अब बाएं दाएं हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये हमारा बाएं है और ये मेरा दाएं है। कह रहा है नीता का क्रम बाएं से बाएं दाएं, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है, यानी इधर से कितना नंबर पे है, 15 नंबर पे ये नीता है। यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है, कौन, नीता सरक जाती है, तो वो दाएं सिरे से 8 क्रम पर हो जाती है। यानी सवाल समझना, ये जो बाएं है कह रहा है कि दाएं ओर 4 स्थान सरक जाती है, तो इसका दाएं ये वाला होगा ना, तो 4 स्थान सरक गई, यानी मान लो यहां पे हो गई। तब कह रहा है कि वो दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है, यानी दाएं से ये कितने नंबर पर हो जाती है, 8वें नंबर पर ये हो जाती है। तो सबसे पहले दाएं सिरे से ये 8वें नंबर पर हो रही है, 4 स्थान इधर खिसक रही है, तो बाएं से ये कितने नंबर पर हो जाएगी, बाएं से ये 4 नंबर, तो इसको हम जोड़ेंगे ना। बात समझ में आ रही है। तो बाएं से ये हो गई नीता 19 नंबर पर, और दाएं से कह रहा है कि ये 8 नंबर पर है। तो सवाल कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे, 19 + 8। इसमें से एक घटाएंगे ना, क्योंकि नीता को दोनों तरफ से लिया जा रहा है। तो 19 और 8 कितना हो गया, 27, और 27 में से एक घटाएंगे 26। ठीक है, 15 नंबर। कह रहा है 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है, जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है। आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं। तो 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है, इधर से आर जो है दाएं छोर से कितना नंबर पे है, 4 नंबर पर, जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है, यानी इधर से 10वां है। तो कह रहा आर और डब्लू के बीच में कितने बच्चे हैं, इसके बीच में बच्चे बतलाना है। तो क्या दिक्कत है, टोटल 30 है ना, और 30 में से 10 और ये 4 घटा ले, 10 लड़का तो इधर निकल गया, 4 लड़का इधर निकल गया, तो 10 से 4 14 लड़का निकाल दिए। 10 में से 4 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, तो इसके बीच में टोटल कितने बच्चे होंगे। ठीक है, 16 नंबर।
किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है एवं नीचे से 21वां है, उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा। क्वेश्चन सब सेम है, बस बात को इधर से उधर घुमाया है। समझते हैं। एक क्लास है, कह रहा है किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से क्या है, सुमन का जो स्थान है वो 7 नंबर पर है। उसी वर्ग में, तो इसके लिए हम इधर वर्ग बना देते हैं, इसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से, अब ये सुमन था, ये विजय, ऊपर से 15वां हो गया, ये विजय है, और नीचे से विजय 21वां हो गया, इधर भी 21, यानी ये भी विजय है, एक ही क्लास में है ना। तो सवाल कर रहा है कि सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा, तो बताओ क्या करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई कुल संख्या तो हमको मालूम करना होगा, तो उसी वर्ग में यही ना है, सेमे है ना, तो कुल कितने होंगे बच्चे, तो ऊपर नीचे जोड़ेंगे, और दोनों में देखो, दोनों में विजय विजय आ गया है, इस विजय को, एक विजय को तो निकालेंगे, यही ना बता है। कितना हो गया, 21 में से 1 गया 20, अब 20 अब 15 35 हो गया। तब कुल बच्चे कितने हैं हमारे, 35 है। अब सवाल कह रहा है ऊपर से ये सुमन 7वां है, तो नीचे से क्या होगा, नीचे से सुमन का स्थान। तो क्या करते हैं कि टोटल में से ये वाला घटाते हैं, तो इसमें तो सुमन निकाल रहे हैं, सुमन का स्थान पूछा है, तो एक इसमें हम जोड़ते हैं, यही ना फॉर्मूला होता है। तब 15 में से 7 गया 8, और ये हो गया हमारा 2 अब +1, 28 और 1 29। कोई दिक्कत, 16 के बाद 17 नंबर। 33 विद्यार्थियों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना सब। कह रहा है 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है, ठीक है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं का मध्य क्या होगा। छात्राओं यानी लड़की, यही ना, एक छात्र और एक छात्रा। तो सबसे पहले यहां सवाल कर रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, 33। और यहां जो पूछ रहा है कि उसका स्थान नीचे से, यानी सुधा का स्थान जो पूछ रहा है ना, खाली लड़की के बीच में बतलाना है, यही ना। तो 33 विद्यार्थी हैं, रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर पर छात्रा है, यानी प्रत्येक तीसरे नंबर पर लड़की है। तो केवल लड़की की संख्या, कुल लड़की की संख्या बता सकते हो कितना होगा, 11 होगा। बहुत बढ़िया, यानी 3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कुल लड़की तो निकल गई। अब यहां ये भी कह रहा है कि तीसरा नंबर पर छात्रा है, ठीक है, कुल लड़की हमारा निकल गया। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थी में 18 है, सुधा का स्थान ऊपर से कुल विद्यार्थी में 18 है। हम खाली बोले कि लड़की में खाली बतलाओ, तो प्रत्येक 3-3 नंबर पर तो है ना, तो इसमें हम कितना, अब केवल सुधा का ऊपर से लड़की या छात्राओं में स्थान, तो क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे 3 छक 18। तो ऊपर से सुधा का स्थान 6 हो गया, तो नीचे से क्या होगा, तो क्या करेंगे, नीचे से छात्राओं के मध्य में सुधा का स्थान। तो क्या हम बताए हैं, कुल लड़की में केवल होनी चाहिए, तो कुल कितना है 11, खाली लड़की में बतलाना है। 11 में से किसको, यानी ऊपर से कितना है 6 है ना,
6 घटाएंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, यही ना नियम होता है। 11 में से 6 गया 5, 5 में 1 जोड़ेंगे, यानी नीचे से छत्राओं के मध्य में सुधा का स्थान जो होगा छठा होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है, यानी 9वां है, 12वां है, 8वां है और इनमें से कोई नहीं, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में ऐसा ही होता है, आंसर आ जाता है ना तो आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि सही है या गलत है, फिर से उसको रीचेक करना, इसलिए नियम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। को की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां और चंकी दाईं ओर से 12वां है, सॉरी बाईं ओर से। संदेश ये मेरा दाएं है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, भारी कुछ नहीं है, बस बात को घुमाया हुआ। दाएं ओर से 8वां है, चंकी जो है बाईं ओर से 12वां है, चंकी 12वां है। जब संदेश और चंकी अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है, यानी इधर उधर कर लेती हैं, तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाती है। अब देखो चंकी जो है ना बाईं ओर से कितने नंबर पर हो जाती है, 21 नंबर पर, यानी ये बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो बाईं ओर 21वां हो जाती है, तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या होगा, ये अपना स्थान अदल बदल लेती है। समझ में, अदल बदल मतलब ये यहां वो वहां, है ना, यही ना बात हुआ। तो ये कितना बढ़ रहा है देखो तो, यानी 9 बढ़ रहा है ना, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, तो ये भी तो 9 बढ़ी होगी, अदल बदल कर रही है, अपना स्थान इधर से उधर कर रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, +9 जोड़ देंगे, तो 9 8 17। तो सवाल कह रहा है कि दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या है, तो यही ना दाएं है, तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या है, 17वां है। ठीक है, 19 बन जाएगा, 20, चलो 20 देखते हैं। कह रहा है 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वां स्थान पर है, नीचे से किरण जो है 7 नंबर पर है, जबकि मोहन ऊपर से 9वें स्थान पे है, ऊपर से मोहन 9वें स्थान पे है। मोहन दोनों, सॉरी सोहन है ना जी, सोहन है। मोहन दोनों के ठीक, यानी इसके और इसके बीच में मोहन है, तो मोहन से किरण की स्थिति क्या बतानी, मोहन से किरण की स्थिति बताना है कि मोहन से किरण की स्थिति कितने नंबर पे ये किरण है। तो पहले तो हम देखेंगे टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 35, 35 में से 9 निकाल देंगे, निकलेंगे ना, फिर 7 निकाल देंगे, तो कितना हो गया, इन दोनों को तो जोड़ लें, अरे दोनों माइनस में है तो 9 7 16, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19, और सोहन और किरण के बीच में है मोहन। तो एक बात बताओ, बीच का मतलब कि 8 को इधर हो जाएगा और 8 को इधर होगा, बीच में यही ना है एक, तो देखो तो 8 1 9, 9 8 17, सॉरी 9 ना होगा जी, 9 होगा, तो 9 1 10 और 10 और 9 19, ठीक है ना। सवाल पूछा है कि मोहन से किरण की स्थिति बतलाओ, तो यहां तक देखो तो एक तो मोहन, जैसे मान लो कि कोई लड़का है, कहेगा कि दूसरे सोहन कितने नंबर पे, तो अपना थोड़ी काउंट करता है, अपना थोड़ी काउंट करता है, उसके बाद से ना काउंट करता है, तो ये तो अपना काउंट करेगा नहीं, तो 9 नंबर तो यहां हो गया, यानी मोहन और किरण के बीच 9 हो गया। ये कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है ना, तो मोहन से किरण की स्थिति कितनी होगी, 10वां होगी। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वां, शताब्दी दाएं से 9वां, ये 7वां जिया है और ये दाएं से 9वां नंबर पे है शताब्दी।
जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल, दोनों की बात बोल रहा है, दोनों अदल बदल रही है, तो बाएं से जिया 11वां हो रही है। ये देखो बाएं से कितना पे हो जा रही है, 11वां हो जा रही है। 11वें स्थान पर चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी कतार में, तो सबसे पहले तो हमको इधर से भी तो निकालना पड़ेगा, कितना बढ़ रहा है देखो तो 7 4, तो इधर भी हम 4 बढ़ाएंगे ना, क्योंकि अदल बदल दोनों की बात बोल रही है, तो 4 इसमें बढ़ाएंगे तो 9 4 13। सवाल कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, यही ना पूछ रहा है। तो कुल, तो देखो एक बात समझ लेना, यहां ध्यान देने वाली बात है। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे, क्या इसमें से एक घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? क्यों घटाएंगे? कुल बोलेगा तो कभी घटा लोगे, यही चीज यहाँ ध्यान देने। ये जिया है, 11 नंबर पर जिया है, इधर से शताब्दी है, तो दोनों तो अलग अलग लड़की है ना, सेम लड़की थोड़ी है, क्यों निकालोगे? समझ में आया? सेम लड़की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 3 4 और 1 का 1 2, तो कुल कितने बच्चे हैं इसमें? 24। यानी इनमें से कोई नहीं, हाँ नॉन ऑफ दीज है। 22 नंबर देखो, लड़कियों की कतार में आलिया दोनों छोर से 11, ये तो बन जाएगा। कतार में राजेश सिरे एक सिरे से 10वां, दूसरे से 9वां, ये भी बन जाएगा। क्या चीज? बोलो 22। चलो देखते हैं, देखो कुछ इसमें, ये कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताए कुल कितनी लड़कियां? हाँ, एक किसे आएगा जी कुल, तो 11 प्लस 11, आलिया का बात हो रहा है, तो दोनों में आलिया आया है, तो 11 11 22, 22 में से एक गया 21, ऑप्शन सी होगा 25। ध्यान से समझना, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, ऊपर से मोहन का जो स्थान है वो 10वां नंबर पे है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, इधर से हम रोहन कर लेते हैं, मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी इसके बीच में है, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं बताओ, बन जाएगा 25 नंबर की, तो मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी है, यहां तो ठीक है, मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी है ना, बात सही। चलो एक थोड़ा सा टेबल यहां हम बना देते हैं, मोहन यहां पे 10 नंबर पे है ना, तो हम रोहन को क्या यहां नहीं लिख सकते हैं क्या, इसके बीच में 5 विद्यार्थी दे सकते हैं, तो ये तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा है कि नीचे से कि ऊपर से, रोहन मोहन कहां से ये इसकी बात हो रहा है, ये कहां कोई जिक्र हो रहा है, खाली बोल दे रहा है कि रोहन और मोहन के बीच में 5 विद्यार्थी, तो कहीं भी हो सकता है, मोहन के पहले भी हो सकता है, मोहन के बाद भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए आंकड़े क्या है, अधूरे हैं, ऑप्शन डी होगा। समझ में आया? जय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से बढ़ा हुआ है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में, देखो प्रसाद की बोल रहा है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में 18वां है, 18वां है, जो अजय 8 स्थान पीछे है, यानी 8 स्थान इससे क्या है, ये पीछे है, 8 स्थान पीछे है ना, तो 8 स्थान अगर इसको आगे हम करेंगे तो 8 तो इसमें ऐड होगा ना, तब इसका स्थान ऊपर से, सॉरी हाँ ऊपर से कितना होगा, 12 8, अब तो 20 नंबर पे हो रहा है, ये अदला बदली का बात नहीं कहा है, ठीक है ना, अदला बदली का बात नहीं कहा है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितने हैं, तो 20 प्लस 18, क्या इसमें से एक घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्या इसमें से एक घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे बताओ, क्यों नहीं घटाएंगे, यस ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 8
और दो और एक 3, 38। ठीक है ना। कह रहा 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां, यानी ऊपर से ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। समीर जो है ऊपर से 12वां नंबर पर है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। तो नीचे है तो नीचे का मतलब क्या, इधर कि इधर, ध्यान से समझना। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे तो समीर है। तो अगर हम कहें कि समीर 12 है तो ये ऊपर से है ना, तो 8 स्थान नीचे है, ये कहाँ है हमको मतलब नहीं, लेकिन समीर से कंपेयर कर रहा है। तो अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो ऊपर से जो होगा ये कितना नंबर पर होगा, तो ये जो 20 नंबर पे होगा तो ये तो आलोक ना हो जाएगा जी। बात समझ में आ रहा है। हम कह सकते हैं ना कि 12 नंबर पे ये है तो 20 नंबर पे आलोक है। तो ऊपर से तो हमारा हो गया आलोक। सवाल पूछा है कि नीचे से क्या होगा आलोक का स्थान। तो टोटल कितना है 40। 40 में से 20 घटा लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 20 में से 40 में से 20 गया 20 और 20 में एक जोड़ेंगे 21। 29 देखते हैं। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सुमन के बाएं छठा है, बाएं दाया। सुमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है तो कैलाश दाईं ओर से क्या होगा। यहां देखो 40 छात्र हैं, टोटल 40 है। कैलाश, ये मेरा इधर से चलेंगे तो बाएं और इधर से चलेंगे तो दाएं। ये मेरा हो गया बाएं और ये हो गया हमारा दाएं। कैलाश सुमन के बाएं छठा, तो पहले हम सुमन कहीं बैठा लेते हैं। सुमन, कैलाश जो है सुमन की बाएं छठा है। ये यहां से कितने नंबर पे है, छठे नंबर पे है। कैलाश छठे नंबर पर है। ठीक है। यदि सुमन बाईं ओर से 30वां है, ये बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 30 नंबर पे है ना। और 6 स्थान ये तो पहले हो जा रहा है, तो ये कितने नंबर पे होंगे 24। अरे 30 में से हम 6 घटा देंगे क्योंकि ये तो लिया नहीं है, ये लिया नहीं जाएगा। इसके बाद से हम गिनेंगे तो छठे नंबर यानी 24वें नंबर पर कैलाश बैठा है, यही ना। तो किधर से, बाएं से। तो सवाल पूछ रहा है कि कैलाश दाईं ओर से क्या होगा। तो टोटल कितने, इधर से पूछ रहा है ना, टोटल कितने हैं, 40 में से 24 घटा लेंगे और जो 24 निकाल रहे हैं, कैलाश से ना बैठा है, इसको निकाल रहे थे, इसमें तो एक तो जोड़ना पड़ेगा ना क्योंकि कैलाश का पूछ रहा है। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1 आप प्लस 1, 16 और 1 17, यानी दाईं ओर से कितना होगा 17 हुआ। 30 नंबर देखो तो बन जाएगा। सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, तो जिसका बच्चा, चलो इसमें भी इसको भी बताना पड़ेगा। सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है। सतीश का जो स्थान है सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है। सतीश का स्थान, ये सतीश है और ये किससे ऊपर है जी, सुशील से। इसका मतलब सुशील नीचे होगा तबे नहीं ये ऊपर होगा। जिसका 50 बच्चों की कक्षा में 28वां स्थान है। किसका 28वां स्थान है, सुशील का ना 28वां स्थान है। तो सवाल कर रहा है नीचे से सतीश का स्थान कौन सा होगा। तो नीचे से, तो पहले तो बात हम ये देख रहे हैं कि भाई इसका तो ऊपर से हमको निकालना पड़ेगा ना। तो नीचे से कक्षा में जिसका बच्चा, सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, ठीक है, और जिसका कक्षा में इतना, तो ये देखो तो 28वां है ना। तो नीचे से पूछ रहा है सतीश का, यानी ऐसे पूछ रहा है।
तो हम क्या करते हैं, ये 28वां है तो हम इसका निकाल लें कि ऊपर से 37 कितने नंबर पर है। तो 28 में से 15 घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 37 ऊपर से 37 कितने नंबर पर हो जाएगा, 13 नंबर पर हो जाएगा। तो सवाल पूछ रहा है कि 37 का स्थान नीचे से क्या होगा। नीचे से तो टोटल कितने बच्चे हैं, 50। 13 घटा ले और इसमें 1 जोड़ ले, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, सही है ना, 10 में से 3 गया प्लस 1, 37 और 1 38, यानी नीचे से जो होगा कौआ होगा 38वां।